जहानाबाद में खुला प्रकाश चंद्र एसोसिएट कार्यालय। युवा अधिवक्ता जरूरतमंद लोगों को देंगे लीगल एडवाइस। जहानाबाद के एरकी पेट्रोल पंप के समीप प्रकाश चंद्र एसोसिएट कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। मौके पर पूर्व मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, पूर्व सांसद अरुण कुमार, प्रकाश चंद्र के गुरु शारदानंद, एडवोकेट शारदानंद समेत कई प्रमुख लोग उपस्थित हुए तथा प्रकाश चंद्र को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कई कीर्तिमान स्थापित करने की बात कही। आगत अतिथियों ने कहा कि प्रकाश चंद्र महानगर से पढ़ाई कर अपने गृह क्षेत्र को कार्य क्षेत्र बनाया है। यह काफ़ी ही गौरवपूर्ण है। यह लोगों को प्रेरणादायी भी है। मौके पर पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा, वह सुनिए। देखिए, लॉ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो समाज के संपूर्ण आयामों को अपने आगोश में रखता है। इसके नकारात्मक पक्ष हैं, लेकिन नकारात्मक पक्ष से ज़्यादा सकारात्मक पक्ष है। और ये प्रकाश चंद्र एंड एसोसिएट्स के आज उद्घाटन में हम आए हैं। ये लड़का होनहार है और अच्छे लोगों का सानिध्य मिला है। जिनके जूनियर हैं वो भी लॉ सेक्टर में यहाँ जहानाबाद में एक शुचिता के प्रतीक हैं। यह भी उस दिशा में बहुत आगे जाएगा और यही मेरी शुभकामना है कि लॉ को गरीबों के लिए भी सुलभ और सरल बनाएं। और जो मेरा पुत्रवत अधिकार है, ये काम ये करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए आज इस लॉ फॉर्म को स्टार्ट करते हुए काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि आज भी देश की आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी कानूनी क्षेत्र इतना महंगा है कि बहुत लोग भगवान के भरोसे छोड़ के बैठ जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि 20 साल सज़ा भुगतने के बाद उनको छोड़ा गया और पता चला कि ये गलत पकड़े गए थे, आदमी दूसरा था, सज़ा ये भुगत लिए। तो उस समय ऐसा लगता है कि हमारा चाहे वो सामाजिक जीवन में काम कर रहे हों, राजनीति में जो काम कर रहे हों, क्योंकि एक पिलर यह भी है डेमोक्रेसी का और मजबूत पिलर है, जो कि जब एग्जीक्यूटिव से और ये लेजिस्लेटिव से जो गलतियां होती है उसको जुडिशरी दुरुस्त करता है। तो उसमें उस दिशा में आज नौजवान लोग आ रहे हैं और एजुकेशन लॉ का बहुत ही अब क्वालिटी एजुकेशन होने लगा है, क्योंकि लॉ अब कॉम्प्लिकेटेड भी होता जा रहा है। क्योंकि माइक्रो लेवल पर आप जब डिलीवर करने की कोशिश करेंगे तो इसके कॉम्प्लिकेशंस में भी जाने होंगे। ये नौजवान है, भविष्य इसका बहुत सुंदर है और ये कल इस बात को मस्तिष्क में रख करके करेगा। ऐसा मुझे भरोसा है कि हम अंतिम व्यक्ति को भी कानून के माध्यम से न्याय दिलाने का कष्ट करें। अभी तो बिल्कुल युवा है सर, अभी हाँ, बिल्कुल एकदम शीशा है, ट्रांसपेरेंट है। इसलिए ये धीरे धीरे एक ऐसा प्रकाश स्तंभ बनेगा जिसमें प्रकाश चंद्र एंड एसोसिएट्स जो है, उस प्रकाश से अंतिम व्यक्ति को जो बहुत दूर भागता है न्यायपालिका से, पैसे की वजह से, खर्च के वजह से, तो उसको न्याय दिलाने में जो संपन्न लोग होंगे उनको तो मिलेगा ही, लेकिन एक सेक्टर वह भी है जो इस विश्वास पर छोड़ देते हैं भगवान जाने और लैंग्वेज स्टेट में रहते हैं, उनको भी यह न्याय दिलाने का कष्ट संस्थान करेगी, ऐसा मुझे भरोसा है। और मेरी शुभकामना है कि अपने गुरु जी से भी ज़्यादा मजबूत चेला बन करके निकले। यह जो ऑफिस खुला है, गरीब, निसहाय और जो लोग को न्याय नहीं मिल पाता है, उन लोग को यहाँ निःशुल्क सलाह मिलेगी। इनका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य है, जो जिनको न्याय के लिए ज़रूरत है और वह मिल नहीं रहा है पैसे के अभाव में, वैसे लोगों को भी यहाँ न्याय मिलेगा
और जो संपन्न लोग हैं उनको भी क्वालिटी का न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जिसमें वकीलों की गलती के कारण कोई भी न्याय सही से नहीं मिल पाता है। कभी कभी हम लोग भी 35 बरस से हैं, अभी तो लोक अभियोजक के पद पर हैं, लेकिन हमें अब तो हम सरकार के तरफ से ही काम करते हैं, लेकिन जो मार्गदर्शन इन्हें ज़रूरत होगा मैं दूंगा और मैं देता रहा हूं। और जो लोगों को कभी कभी न्याय में गलतियां होती है, जिसके कारण न्याय की गलती के कारण जो निर्दोष लोग भी अंत में 10 साल 20 साल जेल काटने के बाद न्यायालय से रिहा होते हैं, वैसी गलती भूल ना हो, यही मैं चाहता हूँ। और आपके मैं अंडर सर ये काम किए हैं और काम कर भी रहे हैं, हाँ, कैसा इनका ये है, उनके बारे में कुछ बताओ। देखिए यह बहुत ही शुरू से ही हमारे पास आया है, ट्रेनिंग भी मैंने दिया हूँ। यह बहुत सावर किस्म का लड़का है और तेज और बुद्धिजीवी भी है और एकदम सहनशील लड़का है और यह अध्ययनरत रहने वाला लड़का है। और यह पेशा जो है जीवन भर पढ़ने की पेशा है, यह आराम का नहीं है। यह किताब के प्रति जो सिर झुकाकर किताब को पढ़ेगा उसके प्रति कोई भी सिर उठा नहीं सकता। यही इस पेशा का देन है। मैं आशीर्वाद देता हूँ प्रकाश चंद्र को कि यह हमसे आगे बढ़े और हमेशा इसके साथ में रहूँगा, यही मेरी शुभकामना। आज मेरे फर्म का रजिस्ट्रेशन हुआ है और आज इनॉग्रेशन भी हुआ है। हमने ये फर्म इस पर्पज़ से खोला है कि ताकि लास्ट पर्सन तक कोई भी ऐसा पर्सन ना रहे जो वंचित रह जाए। हमें बस ये सोचते हुए ये फर्म को खोला है कि हमें लीगल एड देना है, फ्री लीगल एड, और साथ ही हम लीगल सॉल्यूशन तो देंगे ही, उसके साथ साथ हम लीगल अवेयरनेस कैंप्स वगैरह भी करते हैं, जो कि जहानाबाद में हमने आज तक देखा नहीं है। तो हमारा बस उद्देश्य यही है कि जन जन तक न्याय मिले और सब तक जस्टिस एक्सेसिबल रहे। धन्यवाद। इतना कम उम्र में आपने इतना गेन किया, इतनी बात करते हैं, कहाँ से आपको हुआ? मैंने लॉ तो बैंगलोर से किया था, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। बस मेरे पेरेंट्स लोग का आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है कि मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ और आशा करता हूँ कि और आगे जाऊँगा। अपने गुरुजी के बारे में बताइए, कौन है गुरुजी? मेरे सीनियर जो हैं शारदा सर हैं और अभी भी हमारे सीनियर काफ़ी सपोर्टिव हैं। ऑल्दो ये स्टेट के अब हो गए हैं एडवोकेट, बट अभी भी इनसे कभी भी कोई भी गाइडेंस रहती है ये हमेशा हमें हेल्प करते हैं। गरीबों मजलूमों के लिए यहाँ क्या सुविधा है? जी, ये ऑफ़िस हमने इसी उद्देश्य से ही खोला है। यहाँ पे फ्री लीगल एड मिलेगी। जो ऐसे हैं जो कॉम्पिटेंट नहीं है, जो फ़ी नहीं पे कर सकते, उनका केस हम ऑलरेडी फ्री में लड़ते हैं। बस ये एक नया माध्यम हमें मिला है, लोग अब जानेंगे, लोग ईज़िली यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो इस ऑफ़िस के बाद मेरे उम्मीद से तो जहानाबाद में कोई ऐसा पर्सन नहीं रहेगा जिनको कोई लीगल इशू रहेगा और वो गरीब हैं तो उनको जस्टिस नहीं मिला, ऐसा